हाँ, तो हम चल रहे थे कि बेस यदि निकालना है, और तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर। तो अब आप निकाल सकते हैं 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपका √9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 3 मीटर के डिस्टेंस पर जो है, ये पोल के टॉप से बंधी हुई रस्सी जो है जमीन के पॉइंट पर आएगी, जो बिल्कुल सीधी रहे, तो वो पोल के फुट से 3 मीटर का डिस्टेंस होगा। ऐसा जो है हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। ओके। अब इस पर आप कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसमें चाहे तो कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला ये होता है कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल के 2 डायामीटर दिए हुए हो, तो ये दोनों सिरे को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी? दो डायामीटर, 2 डायामीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस बन सकता है। इसकी साइड और इसकी साइड आप अपने अनुसार से रख सकते हैं। डायामीटर तो इक्वली होता है, दोनों डायामीटर। तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी हाइट निकाल सकते हैं। कई तरह के इस पर जो है वो क्वेश्चन बन के तैयार हो सकते हैं। तीसरा, 10th में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन होता है कि एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर जो है ये बनती है, और आपको इसमें ये दिया हुआ होता है, और एक साइड निकालनी होती है। या तो सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना होता है, या टेंजेंट्स का लेंथ निकालना होता है, या रेडियस निकालना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाता है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये भी बोधायन हाइपोटेनियस कॉन्सेप्ट का ही है। तो 10th क्लास का एक सर्कल चैप्टर है, वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी इसी टॉपिक के विशेष से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में तो ये काम करेगा ही करेगा, और बाकी सर्कल चैप्टर में भी ये आपके काम आएगा। और इसका जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल के, जिसको टेंजेंट्स, टेंजेंट जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ये हमेशा इक्वल होता है। इक्वल प्रूफ करने के लिए भी कई बार आता है कि प्रूफ करिए टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी इज इक्वल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक ट्रेंगल आपका ये बन के तैयार होता है, एक ट्रेंगल ये बन के तैयार होता है। दो ट्रेंगल बन गए। इस दोनों ट्रेंगल में रेडियस कॉमन होते हैं, ये साइड कॉमन हो, ये साइड दोनों में है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, और एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो राइट एंगल RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से जो है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे।
तो जो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा, तो ये दोनों जो है आपके इक्वल हो जाएंगे। रीजन सीपीसीटी, सीपीसीटी जो रीजन है, सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म आप में से किसी को पता है क्या? सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता है? सर शायद कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कुछ ऐसा कुछ होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। ओके ओके, हाँ। हाँ, बहुत कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा। पार्ट। रेणुका जी ने बहुत अच्छा जो है इसका दिया। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हैं बाई आरएचएस, तो उसके लिए हमने तीन कंडीशन लिया। राइट एंगल 90 डिग्री का ये है, हाइपोटेनियस जो ये कॉमन साइड है, और साइड ये रेडियस। तो तीन इसके जो है वो ले लिया हमने आरएचएस निकालने में। रेस्ट तीन पार्ट बच गए। पहला पार्ट ये दोनों साइड, और ये एंगल, और दूसरा एक ये एंगल और एक ये एंगल। रेस्ट तीन पार्ट जो है जो इक्वल होंगे, तो उसी को कहेंगे हम सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, देखिए करस्पॉन्डिंग का सी, पार्ट का पी, कॉन्ग्रेंट का सी, और ट्रायंगल का टी। सीपीसीटी ऐसा बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस तरह से आपके कई सारे टॉपिक जो है आप यहां से इसको कवर अप कर सकते हैं। यानी आपने देखा, हम अभी एक स्टेप पढ़ाए हैं, एक स्टेप के पढ़ाने के क्रम में ही आपके हाइट एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें एक दो आ गए। यानी एक नंबर दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं टेंथ लेवल के, वो इसी से रिलेटेड होते हैं। है, यहीं पे है। एक प्रश्न है, एक प्रश्न कितना है दिन आपका, बाद? कि देखें ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं कि आ, दो पोल है, टू पोल्स। सर सर, क्या ये क्लास सर वो उस पर मीट पर नहीं हो सकती क्या? ये जूम जूम पर ज्वाइन ही नहीं हो पाता, रिज्वाइन करने में तो बहुत टाइम लगा है। जैसे अब मेरा काफी टॉपिक्स निकल गए विनीता हैं। जी, बहुत जल्दी हो जाता है ज्वाइनिंग, चिंता ना करें। मीट पर, सॉरी, जूम पर इसलिए कर रहा हूं कि इसमें पढ़ाना और रिकॉर्डिंग करना थोड़ा आसान होता है, और गूगल मीट से लूंगा तो फिर उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए कर नहीं रहा वो हूं। तो ठीक है, मगर पता नहीं इसमें ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगता है। मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, आप इतना देखें लेट हो सब गया। लोग जुड़ गए हैं, एक बार ज्वाइनिंग में टाइम लगे तो तुरंत कैंसिल करके दोबारा ज्वाइन करें। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको हो रहा होगा। बाकी सब लोग एकदम एट ए टाइम ज्वाइन हो गए थे, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, टू पोल्स है, दो पोल्स है। एक का लेंथ अगर हम 14 मान लें, और दूसरे का 11 मान लें, 14 मीटर और 11 मीटर। इसके बेस की जो डिस्टेंस है, बेस डिस्टेंस, बेस डिस्टेंस अगर 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स। अब हमने एक आराम से दोनों पोल के टॉप्स का डिस्टेंस क्या होगा। अब इसको एक बार आप लोग सोचें और कोशिश करें सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व होता है इसको जरा ध्यान दें। आप में से कोई कोशिश करेगा क्या?
सर हो जाएगा सर। देखिए हमने दो जो पोल। 11 सर जो पोल का 11 मीटर हाइट है, उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हाइट हमारा उस पर है 14 मीटर वाला, तो 14 मीटर वाला जो पोल है वो 3 मीटर हाइट पर ज्यादा बड़ा है। बेस 4 मीटर रहेगा सेम। और इसको हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के बोधायन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं अगर, तो हाइपो हम निकालेंगे, दैट इज 5 मीटर निकल आएगा कैलकुलेट करने पर। बहुत अच्छा। यस। अब देखें, जी ये 14 मीटर का पोल है, ये 11 मीटर का पोल है। तो ऊपर जो ये एक्स्ट्रा जो बना वो 3 मीटर बना, और नीचे बेस का डिस्टेंस 4 है, तो यहां भी 4 होगा। तो टॉप का डिस्टेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेनियस। तो एच निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था b² प्लस p²। तो देखें, 4² प्लस 3² यानी 16 प्लस 9, ये हो गया आपका 25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 मीटर। तो बेस का डिस्टेंस इसका 4 मीटर हो जाएगा, और टॉप का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? आप में से कोई अगर 9th क्लास को पढ़ाता है, तो 9th क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, साइंस में डिस्टेंस, मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जी सर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें भी ये हेल्प करेगा। आप में से कोई भी 9th क्लास को अगर साइंस पढ़ाता है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी यही टॉपिक बोधायन नंबर का ही यूज होता है फाइंड आउट करने में। वहां पर क्या होता है कि देखें, मैं प्रयास करता हूं जी कि जी जी जी। हाँ, क्योंकि आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से हम क्वेश्चन लेते हैं। ये हम शायद कौन सा चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं क्या? यस, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज करें कि एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 5 मीटर कर दीजिए, 5 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर लेफ्ट हो जाता है 6 मीटर, 6 मीटर लेफ्ट हो जाता है, और फिर यहां से राइट होकर के 3 मीटर वो फिर नॉर्थ चलता है। तो अब बताएं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये हो गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच क्या डिस्टेंस है? तो ध्यान दें, ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। कैसे फाइंड आउट होगा, अंदाजा लगा सकते हैं क्या? सर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। आप बनाएं, प्रयास तो हम कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक 9th क्लास एक के तो हम लोग डिस्टेंस और लिख लेते डिस्प्लेसमेंट सर टॉपिक से कोशिश हमने इस करके देख क्वेश्चन लेते को हैं। लिया है। हाँ, तो सर यहाँ पर हम एक ABC लिख देते हैं, ABCD कर देते हैं। अभी सर जो अभी बेस देखें। है वो सर सॉल्व कर बेस लेते हैं और फिर सॉल्व करके बताते हैं। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ज्यादा समय यहां हम नहीं वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है आगे बढ़ा देंगे और दो ट्रेंगल को एक ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखें,
अब 3 से ये 5 आगे बढ़ गया, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? दोनों को प्लस कर दिए, 3 और 5 को, 8 हो गया। 8 हो गया सर, ठीक और ठीक, नीचे राइट राइट। बेस क्या हो गया? 6 हो 6 गया। मीटर, अब 6 मीटर, हाँ जी। अब आप देखें, बेस 6 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हुआ? 8 हो गया। तो 8 अब हो आप गया। निकाले हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पे। अब हाँ इसको जी। सॉल्व करें। 9th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 10 मीटर। अब ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 64 का प्लस स्क्वायर, 30। हाँ जी, ये हो गया 64 प्लस 36 36 और प्लस प्लस 8 यानी 64। ये हो गया 64, आपका 100, 100, 100 का 10 का। स्क्वायर रूट हो गया 10 मीटर। ये समझ में आई क्या बात? जी सर। अच्छा, अब जी सर। डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये जो हम एक क्वेश्चन लिए हैं, अब इसी में एक क्वेश्चन और लीजिए। एक क्वेश्चन और लीजिए कि एक आदमी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर रेडियस है, तो इस पूरे सर्कल का 1/4 चक्कर लगाता है, 1/4 पार्ट चक्कर लगाता है। तो 1/4 पार्ट चक्कर लगाने पर उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। सर डिस्प्लेसमेंट तो 5√2 होगी। बिल्कुल सही। ये देखिए 1/4 करेंगे तो क्वार्टर, यहां से चलेगा यहां तक, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हो गया सीधा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये यहां से लेके यहां तक। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 2 πr, तो 2 कट गया, तो ये होगा 1/2 πr। ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट करना है तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी हो गया ये 5 और ये 5, तो आप कर दें 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर 50, तो हो गया 5√2। ये आ गया। तो डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस करना है तो और आर के जगह 5 लगा दें, तो 5/2 ये हो गया। सर ये आ रहा है 55/7। या 2.5 ये भी लिख सकते हैं, 5/2 यस यस। भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 5√2। अब आपको ये चीजें समझ में आई क्या? अब एक, अभी हमने बोधायन नंबर का एक स्टेप पढ़ाया और एक स्टेप के अंदर 9th के भी कुछ बातें ले लिया, 10th का भी कुछ बातें ले लिया, सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं, साइंस के भी कुछ टॉपिक को, न्यूमेरिकल पार्ट जो बच्चा सबसे ज्यादा कठिन लगता है बच्चे को, वो न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर कर लिया। तो ये जो है बहुत मतलब इंटरेस्टिंग जो है बनने वाला है आने वाले समय में, ये सेशन सब जो है सो। तो आज जो है यहीं पर ओवर करें क्या? जी सर। क्योंकि 9 बज गया है, 10 बज गया सर। 10 बज गया है। चलिए, हमको तो थोड़ा सा टाइम का पता नहीं चलता, कितना जल्दी 10 बज गया सो। अब आगे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में